राम राम भाई साहब। राम राम भाई। आज आप एसडीएम तो शायद ज्ञापन देने आ रहे थे, तो आज आपने मतलब किस चीज़ का ज्ञापन एसडीएम जी अंदर सौंपा है? भाई साहब पहले तो ये बात ये थी कि जो पेपर लीक हुआ है 7 तारीख को जो हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था, बच्चे इतने काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, 6 महीने थे, साल थे, 2 साल तक जो बच्चे वेट कर रहे थे और उनका 1 मिनट में उनका सपना टूट गया। पेपर देकर बाहर निकले जब उन्हें बेरा पटा कि मतलब सारा पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया पेपर सारा का सारा, और जब भी नोटिस डाल दिया कि पेपर कैंसिल हो गया। बिल्कुल सही बात। एसडीएम से सिर्फ ये डिमांड रखी है, हमने सीएम ऑफिस की तरफ फैक्स करवाया है, सिर्फ एक ही चीज़ डिमांड रखी है कि एक तो एचएससी का फिक्स कैलेंडर कर दे हमारे पास, एक जो इसमें करप्ट है जो लीक हुआ पेपर, एक उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। अब पशुओं को खरीदना व बेचना हुआ और भी आसान। अभी अपने फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए पशु व्यापार ऐप और घर बैठे अपने पशुओं का मोल भाव कीजिए और भारत के किसी भी कोने में अपने पशुओं को खरीदें व बेचें। आपको बता दें कि यह ऐप बिल्कुल निःशुल्क है, तो इंतजार किस चीज़ का, अभी डाउनलोड करें पशु व्यापार ऐप। तो देखो भाई, सब समझ सका है जो भाई लगातार 1.5-2 साल तक मेहनत करने लग रहे, दिन रात एक कर रहे हैं, और कोई डेट आवा है तो भाई उम्मीद हो है कि हाँ पेपर में क्लियर कराएंगे या चांस मामला इसका, और फिर पेपर होने के बाद या रास्ते में जब न्यू पता चला है कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना दुख इस चीज़ का अपना हुआ है जो लगातार तैयारी करने लग रहे हो। बिल्कुल। एक तो है ना, देखो सपना टूटा है ना, तो वो उस तो बुरी चीज़ कोई नहीं होती। मैं अवतार सिंह संधू की पास की एक कविता तक अपने है ना विचार प्रस्तुत करूँगा कि गिरत दी लुੱਟ सब तो खतरनाक नहीं हुंदी, गिरत दी लुੱਟ सब तो खतरनाक नहीं हुंदी, गद्दारी लोभ दी मुठ सब तो खतरनाक नहीं हुंदी, सब तो खतरनाक हुंदा तुहाडे सुपनिਆਂ ਦਾ मर जाना। और सब तो खतरनाक वो चन्न हुंदा जो हर कर्म कांड दे बाद सुनने हुए वेलिया तो चढ़दा और तुहाडी अखां नूं मिर्च वांग नहीं लड़दा। वो चन्न सब तो खतरनाक हुंदा तुहाडे सुपनिਆਂ ਦਾ मर जाना। बिल्कुल सही बात भाई, और शायद सरकार ने मजबूरी समझनी चाहिए, क्योंकि वही बात सारे परिवार समर्थ नहीं है। बहुत से भाई ऐसे होंगे जिनके 100-150 किलोमीटर दूर सेंटर आ रहे थे, तो उनके माँ बाप किसी न किसी पर रुपये लेके भाड़ा दे के और किसी पर लेके बालक पेपर देने भेजे हैं, और जब वह बात पता चला कि पेपर ही नहीं हुआ तो उस माँ बाप ने भी दुख हुआ है और उन बालका ने भी। किसी बच्चे का जैसे जींद का सेंटर लगा के चला, अब जींद के जो बच्चे थे, किसी का थड़ारे था, किसी का फतेहाबाद था, अब जिनका मॉर्निंग में पेपर था, फतेहाबाद पेपर था जिनका, वो तो 1 दिन पहले गए हैं, उन्हें सटे भी चाहिए, उन्हें किराया भी चाहिए, उसने खान पीन का भी चाहिए। एक माँ बाप कितने दिन तक अफोर्ड कर सका, बच्चा ने कितने दिन तक कर सका है, जब लग भर्ती उसकी जब लग तो अफोर्ड कर सका उसने, बिल्कुल कितने दिन लग पैसे देगा उसने। अब 27-28 साल का बच्चा हो गया, लास्ट लगी यही बात देखा कि मेरा बेटा नौकरी लग गया, हमने सारा बना है, लेकिन लास्ट में आगे सरकार क्या करे उसके साथ है। बिल्कुल सही बात भाई। जींद की जितने एक ईशा भाई है, ऐसी बहन है जिस पर घर से लेकर लाइब्रेरी तक का किराया नहीं होता। बिल्कुल सही बात है भाई। जींद की आज जितनी भी लाइब्रेरी है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, और रात को भी बच्चे पढ़ते हैं डबल शिफ्टों में, लेकिन पिछले 5 सालों से देख रहे हैं हम 28वां पेपर लीक हुआ है आज, और कोई कार्रवाई नहीं। इससे पहले ग्राम सचिव का पेपर लीक हुआ था, एसआईटी बैठी, जांच हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेडू साहब, वो वहाँ पे जो प्रशासन वाले थे, एक अधिकारी थे, क्या गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे, क्योंकि सबकी नौकरी दे देंगे तो फिर उनके जानवर कौन चराओगा, ये कितनी गैर जिम्मेदाराना बात। सेटिस्फेक्शन वाली बात थी नहीं, लेकिन अभी हमने आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और उसको लेके हम सोचते हैं कि सीएम साहब को ज्ञापन पहुंचाए और हमारी मांगों को लेकर एचएसएससी का जो पैटर्न है वो फिक्स हो, और बच्चों को ये आप कार्रवाई करवाए जितने भी पेपर लीक हुए हैं, और एसआईटी जांच करवा के जल्दी से जल्दी इसको कार्रवाई को अमली जामा पे लाए। और जो आने वाले पेपर है, सब इंस्पेक्टर का है जो 29 को महिला सब इंस्पेक्टर का है, उसके बाद आने वाले ग्राम सचिव और पटवारी हैं, तो उनको लेके सेटिस्फेक्शन दे कि आने वाले पेपर लीक नहीं होंगे, हरियाणा में जितनी भी भर्तियां होंगी वो पारदर्शी तरीके से होंगी। बिल्कुल भाई, और एक चीज़ और है, जिस तरह एग्जाम की तैयारी के साथ साथ हरियाणा पुलिस का पेपर तो फिजिकल तैयारी भी करनी पड़ा है, तो बहुत से भाई से जो बहुत लंबे समय तक रेस मान लग रहे हैं, उसके साथ में और एक्टिविटी करने लग रहे हैं, करनी पड़ती है, लेकिन हरियाणा में है ना बिल्कुल पैटर्न फिक्स नहीं है। आज हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ, उसमें 19 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल से चालान कटवाओगे, उसको कानून की धाराओं का ज्ञान होना चाहिए या पशुपालन का ज्ञान होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है भाई। आप मांग करते हैं प्रशासन से भी, एचएसएससी से भी, कम से कम जो पैटर्न है वो कम से कम फिक्स करें, और बच्चों के जो भी है पेपर का पैटर्न है वो पहले से बताएं, डिक्लेयर करें, ताकि बच्चे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही पढ़ पाए। तो भाई यह बात भी बिल्कुल सही है,
जब सरकार ने पुलिस की भर्ती काटी है तो उसमें उसे तो रिलेटेड अगर क्वेश्चन आंसर हो, उसे तो रिलेटेड पैटर्न हो तो वह चीज़ ज़्यादा सही रहे। अगर उसमें ये बात है एनिमल्स बैंड्री के प्रश्न आ रहे तो उनका कोई लॉजिक नहीं, कोई औचित्य नहीं, तो शायद ये सरकार ने इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। पेपर संस्कृत का वो पिछली बार 2015 में हुई थी हरियाणा पुलिस की, जो ये गवर्नमेंट आई थी पहली भर्ती, वो मतलब कुल मिलाकर ठीक थी, फेयर थी। उसके बाद 2016 में मतलब की दोबारा एक नई एडवर्टाइजमेंट निकाली, मतलब की हरियाणा पुलिस 7000 जितनी अभी है ना वैकेंसी उतनी निकाली, तो इन्हें 2016 में निकाल दिए। 2016 दिसंबर में लास्ट में फिर निकाल दिए, दूसरी बार फिर फार्म। बच्चे कैसे बार बार भरे जा मतलब की। अच्छा फिर 2017 में फिर निकाल दिए, फिर 2018 में देखो इनकी 23 दिसंबर 2018 पेपर ले लिया हरियाणा पुलिस का। जब ये मतलब अपनी मजबूरी हो जाए जब तो ये करते हैं। 10 मार्च 2019 को लोकसभा की आचार संहिता लगनी थी, तो इन्होंने बेरा क्या किया, 23 दिसंबर को ले लिया था पेपर, तो इन्होंने 28 फरवरी को रिजल्ट निकाल दिया। भाई हो गया, आप फिजिकल पे आओ। फिजिकल को 9 फरवरी को बुला लिया, 9 ही दिन में फिजिकल में कैसे आएगा बच्चा, ये भी तो देखो। चलो वो भी कर लेंगे, अपने स्टेबल कर लेंगे, तो फिर 9 फरवरी को निकाल लिया। फिर इन्होंने 21 फरवरी तक लिए फिजिकल, 21 फरवरी तक फिजिकल। इन्होंने फिर 28 मार्च को फिर लिस्ट लगा दी, क्यों अपने अनुसार चलते हैं। 10 मार्च को इन्होंने आचार संहिता लगानी थी, अगले ही दिन बल्कि 28 मार्च को रात को 8 बजे लगी लिस्ट, तो सुबह बोले 4 बजे आ जाओ। कई बच्चे बोले मतलब वो भी नहीं कर सकते भाई, अपने जा भी नहीं सकते एट टाइम। एसआई का पेपर भी। और एक चीज और भाई, अभी एक अधिकारी से बात हुई थी, उनका जब करी गई बात तक भाई मतलब ये पेपर क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना मतलब एक जवाब दिया है कि जो सारे ने नौकरी ला जाए तो डांगर कौन चरा होगा। इस बात क्या कहना चाहोगे? बयान दिया, मैं यहाँ पे बकायदा धागे था, वो बोले कि हर महीने नौकरी आती रहती है क्या, और दे लो पेपर। ये बयान दिया उन्होंने, ये स्पेशल नोट करना। एक बात मैं बताना चाहूँ भाई, जो अधिकारी हैं कोई भी सर्विस पे है, इनके लड़के लड़की या तो विदेश में पढ़ते हैं, बिल्कुल या कॉन्वेंट में, या आईसीएसई में, या सीबीएसई में। जो हमारे जैसे गांव के लड़के आते हैं वे एचबीएसई हरियाणा बोर्ड एजुकेशन से पढ़ते हैं और वहीं से ऊंचे मुकाम तक जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेडिवल से लेके एंशिएंट टाइम और मॉडर्न टाइम से इंडिया में कभी करप्शन खत्म नहीं हुआ और नहीं आगे होगा अगर यूथ एक्शन नहीं लेगा तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अधिकारी आजकल वही बात है, किसी न किसी पोस्ट पे है, वो एक आम इंसान का, एक किसान का बेटा का, या किसी मजदूर का या किसी गांव में रहने वाला बड़ा का दुख नहीं समझ पा रहे। जब वो ये कहने लग रहे कि सारे नौकरी लग जाएंगे तो फिर डांगर कौन चरा हुआ, या और कहेंगे नौकरी के फार्म भर दे। पेपर देने जा 1000 रुपए मांग दिया, शर्म आवेगा अगर लाइब्रेरी के देने कितने भी देने वो यार। प्रशासन के हर सरकारी अधिकारी को पता है कि करप्शन हो रहा है। आज ठेकेदारी, डीसी रेट और यहाँ तक कि पक्की नौकरियों में बैकडोर एंट्री हो रही है, और कोई भी युवा आज आवाज उठाते हैं तो आज तो एक गैर जिम्मेदाराना जो जवाब मिला प्रशासन की तरफ से। लेकिन इसमें कोई ये तो नहीं होगा कि करप्शन खत्म हो जाएगा, ये तो एक लॉन्ग लाइफ चीज़ है, हमेशा तक बनी रहेगी जब तक सरकार है। और हम तो बीजेपी से देखो, पार्टी के रिलेटेड तो हम कोई बात करेंगे नहीं, कोई राजनीतिक टिप्पणी में देना चाहता नहीं, लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो भी एग्जाम होंगे कम से कम पूरी पारदर्शिता के साथ हो, और आने वाले ग्राम सचिव, पटवारी, सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर के जो है बिना लीक के पूरे हरियाणा में पारदर्शिता के साथ एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएं। थैंक यू। एक चीज़ और भाई देखो, आप सबने पता है जो भी पेपर तैयार हुआ है वो सरकार की निगरानी में तैयार हुआ है, या वही बात किसी तो जिम्मेदारी सौंपी जा हुआ है। तो अगर वो पेपर लीक हुआ है तो देखो सीधी सी बात है, वो कहीं ना कहीं अंदर की गड़बड़ है। नहीं, सरकारी अधिकारियों के बिना तो ये पॉसिबल है ही नहीं। जब तक प्रशासन का अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा ना, तब तक ये चीज़ें लीकेज हो नहीं सकती। आज हैदराबाद की एक कंपनी को दे रखा है ठेका, उसको पेपर बनाने का और प्रिंटिंग करवाने का ठेका मिल रहा है। उसके बाद HSSC के जो प्रशासन के अधिकारी हैं या फिर जो और कर्मचारी हैं, उनके बिना ये चीज़ संभव है ही नहीं।